हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ केमी। ठीक है। सो आज हम लोग फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कार्ब एलिमेंट टेस्ट या फिर आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये जो टेस्ट है वो बेसिकली देता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन है, इसीलिए इसको हम लोग बेसिकली टेस्ट बोल देते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। आगे इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकता है। कार्ब एलिमेंट टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन को ही डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है। सो ये जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, दैट इज प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन मतलब कि RNH2। ठीक है। प्राइमरी अमीन मतलब कि RNH2। सेकेंडरी अमीन कैसा होता है, RNHR। टर्सरी अमीन होता है R और R। ठीक है। सो आप सब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ये देता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन। ठीक है। ये जो प्राइमरी अमीन होता है इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। सभी को पता है क्लोरोफॉर्म, हम लोग मूवी में देखे हैं कि जैसे क्या करते हैं, कपड़ा में ऐसे नाक में सूंघा देते हैं फिर आदमी बेहोश हो जाता है। सो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग लगातार अगर कि 5 से 10 मिनट तक अगर कहीं हम लोग स्मेल करते हैं तभी हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है। ऐसे नॉर्मली एक बार सूंघ देने से बेहोश नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वो सब बात की बात है। अभी पढ़ते हैं हम लोग कार्ब एलिमेंट टेस्ट। ठीक है। सो कार्ब एलिमेंट टेस्ट में जब हम लोग प्राइमरी अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कराते हैं। क्लोरोफॉर्म बेसिकली लिक्विड होता है, आप सभी लोग जानते हैं। KOH क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। तो इसका रिएक्शन जब हम लोग इसके साथ कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो ये बनाता है RNC। RNC मतलब कि अल्काइल आइसोसाइनाइड, NC। ठीक है। CN होता है तो क्या होता है, साइनाइड होता है ना। RCN होता है तो अल्काइल साइनाइड या फिर साइनोअल्किन। ठीक है। लेकिन RNC होता है तो वो क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, उसका बॉन्ड कैसे, RN ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऐसा वैलेंसी कंप्लीट होता है। ठीक है, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस NaCl प्लस वाटर। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ताकि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। सो बेसिकली टेस्ट क्या हुआ सर, ये तो बताना भूल ही गए, हमको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अगर कहीं वो प्राइमरी अमीन हुआ तो जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है ये क्या होता है, बहुत ही फॉल स्मेल देता है। क्या देता है, बहुत ही फॉल स्मेल, बहुत ही गंदा बदबू देता है, बहुत ही गंदा बदबू, जैसे रोटन एग लाइक स्मेल, जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसके जैसा। या फिर जो मछली होता है, ठीक है, मछली को अगर 1 2 दिन अगर कहीं सी रख दोगे तो वो, हाँ, उससे जो बदबू आता है गंदा गंदा, सेम टू सेम वैसा ही स्मेल आता है। ठीक है। सो इसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। जो सड़ा हुआ अंडा है पता है ना कितना बदबू देता है, सेम टू सेम जो अल्काइल आइसोसाइनाइड है जब हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं प्राइमरी मीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कराते हैं तो जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा बदबू देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा जो अमीन है वो क्या है, प्राइमरी अमीन है। ठीक है। सो ये है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं किसका एग्जांपल, इथेनामीन, मिथेनामीन, कुछ भी हम लोग प्राइमरी अमीन ले सकते हैं। जैसे हम लोग लिए इथेनामीन C2H5NH2, इसका रिएक्शन वही क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ठीक है, KOH इसलिए लेते हैं क्योंकि KOH क्या है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH के मुकाबले। सो ये देता है हम लोग को C2H5NC, यही देता है क्या चीज़, फॉल स्मेल। ठीक है, फॉल स्मेल, बहुत ही गंदा बदबू। ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि ये जो सर आपने जो क्या लिया, रिएजेंट लिया, दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ये बेसिकली देता क्या है, ये देता है बेटा जी डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन मतलब इस रिएक्शन में कार्बिन इंटरमीडिएट होता है। आप लोग ने कार्बिन इंटरमीडिएट कहीं और देखा होगा, शायद आप लोग ने राइमर टीमर रिएक्शन में पढ़ा होगा। राइमर टीमर रिएक्शन में आप लोग ने पढ़ा होगा, जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ कराते हैं तो हम लोग को सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, वहाँ पर भी डाइक्लोरोकार्बिन एज एन इंटरमीडिएट होता है। यहाँ पर भी हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का यूज करते हैं तो हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। वो इस प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करके फिर RNC
बनाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। ठीक है, जब हम लोग डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो आप लोग को इसका मैकेनिज़्म भी बता देंगे। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।